देखो आज अपने प्रश्नावली 13.1 है। प्रश्नावली का नाम क्या है? नाम है अपने प्रतिलोम समानुपात। ये ना सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, अब देखो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। रेलवे स्टेशन के पास में क्या है? कार पार्किंग है। ठीक है, इसमें क्या करता है? पैसे लेते हैं कार पार्किंग करने के। पहला प्रश्न देखो, 4 घंटे के 4 घंटे तक गाड़ी रखेंगे अपन तो कितने रुपए लेगा वो? 60 रुपए लेगा। कितने लेगा? 60। और 8 घंटे रखेंगे तो कितने रुपए लेगा? 100। 8 घंटों तक 100 और 12 घंटे के है 140। 12 घंटों तक कितना है? 140। और कितने हैं? 24 घंटे तक 24 घंटों तक कितना है? 24 घंटों तक कितना है? 180। ठीक है, अब जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं। ठीक है, अब इनका अनुपात देखना है। देखो 4 घंटे कितने ले रहा है? 60 रुपये ले रहा है। ठीक है, और 8 घंटे कितने ले रहा है? 100 ले रहा है। और 12 घंटे कितने ले रहा है? 140। और 24 घंटे कितने ले रहा है? 180। अनुपात में लिख दिया हमने। ठीक है, जो कट रहा है 4 के पास कट रहा है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बजे 4 बन गए। 1 घंटे कितने रुपए? 15 रुपए। 1 घंटे कितने हो गए? 15 रुपए। ये कट रहा है देखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2 बज गए। 2 और 0 8 दूनी 16। तो लगभग क्या आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। 1 घंटे कितने बन रहे? 12 रुपए समथिंग बन रहे। 12 रुपए के बाद में अब इसमें देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बज गए 12 एकम 12। 1 घंटे कितने? 11 पॉइंट समथिंग ऊपर कुछ बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो 24 एकम 24, 180 के 24 के बाद में 180। 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3 8 2 18 19 112 ज्यादा हो रहा है। 7 का 2 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2 7 2 14 15 16 कितना हुआ? 168। ठीक है, तो लगभग कितना आ रहा है? 2। ठीक है, 168 आ गए तो बाद में क्या आएगा? पॉइंट 1 घंटे के कुछ ऐसे। तो अनुपात बैठ रहा है क्या? 1 घंटे के 15, 1 घंटे के 12 रुपए समथिंग पैसे, 1 रुपए 11 रुपए आगे कुछ पैसे, 1 घंटे के 2 रुपए आगे कुछ पैसे। बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा। प्रश्न ने क्या बोला कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। क्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में सीधा अनुपात में आ रहा है क्या? नहीं। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, इसको डाल दो। अब देखो प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर, ठीक है, लाल रंग के भाग का एक भाग मिलाकर, मूल मिश्रण के कितने हैं? 8 भाग, लाल रंग कितना मिला रहा है? 1 मिला रहा है। ठीक है, मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। अब ये सारणी है, एक में लाल रंग के पदार्थ के भाग दे रखे और एक में मूल मिश्रण के भाग दे रखे। ये मूल मिश्रण के भाग है जो अपन खाली स्थान दे रखा, पहला दे रखा अपन को 8 भाग है। उसके अंदर लाल रंग का कितना पदार्थ मिलाएंगे? एक मिलाएंगे। ठीक है, मतलब एक के अंदर कितने मिला रहे हैं? 8 मिला रहे हैं। 2 के अंदर कितने मिलाएंगे? 16। 3 के अंदर 24। 4 के अंदर कितने मिलाएंगे? 32। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 32। देखो 1 अनुपात 8 है, अब 4 अनुपात 32 भी बराबर आना चाहिए। 4 एकम 4 4 बटा 32 तो अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 5 भाग में 8 पंच 40, 6 भाग में 48, 7 भाग में 56। देखो 7 भाग में 56, 7 एकम 7 7 8 56, 1 अनुपात 8 1 अनुपात 8 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी प्रकार 12 को 8 से 12 हटे 96 कितने जाएंगे?
छिन्न में यहाँ पे कितने आएंगे, छिन्न में देखो 12 एकम 12, 12 10 छिन्न एकम बता रहा है। अब इसमें तुम बताओ क्या आएगा, 20 में कितना मिलाएंगे, 160, 20 में कितना मिलाएंगे 160, 20 का पढ़ा 8 बार बोल लो ना, 20 8 160, देखो 20 और 160 मिलो, 20 एकम 20, 20 8 160, देखो अनुपात 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 समान आ रहा है। ठीक है, एक में 8 मिलाए तो 4 में कितना मिलाएंगे 32, 7 में कितना मिलाएंगे 56, कुल मिला के ऊपर जो संख्या है उसको 8 से गुणा करते चलो। आया समझ में? ये उतार लो प्रश्न नंबर 2। अब देखो प्रश्न नंबर 3, किताब में ध्यान रखना। प्रश्न 2 में, प्रश्न 2 अपने आया था लाल रंग वाला पदार्थ आया था और एक क्या आया था, मूल मिश्रण के भाग आए थे। प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए कितना मिलाता है, 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है। देखो एक भाग के लिए कितनी आवश्यकता है, 75 मिलीलीटर। तो ये कह रहा है कि 1800 मिलीलीटर के लिए कितने भाग की चाहिए, कितने भाग की आवश्यकता होगी, कितना पदार्थ मिलाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1800 के अंदर किसका भाग देंगे, एक भाग के लिए इतना चाहिए, तो 1800 मिलीलीटर के लिए कितना चाहिए इसका इसमें भाग दे दो। ठीक है, काटो, 1800 के अंदर किसका भाग देंगे 75 का, पिछले दूना कितने होते हैं 150, 0 8 में से 3, 8 में से 5 गए तो 3, और क्या बच गया 0, आगे वाला 0 करेंगे। तो पिछले पार्ट में कितनी बार में आते हैं 4 बार, 4 में 20 2 28 29 30, कितनी बार आ जाएगा 4 बार, कितने आ जाएंगे 300। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास 24 लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। हमें कितने लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए 24 मिलाना चाहिए, तब जाके 1800 मिलीलीटर हो जाएगा। आया प्रश्न और उसको देखो प्रश्न नंबर 4, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। कितने घंटे में भरती है 6 घंटे में 840 बोतलें भर देती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। चलो ठीक है, देखो सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जब कोल्ड ड्रिंक आती है ना, पेप्सी वगैरह, ये फाउंटेन ड्यू, ये सब क्या है सॉफ्ट ड्रिंक, क्या है सॉफ्ट ड्रिंक। अब इसमें क्या होता है, एक फैक्ट्री के अंदर 6 घंटे में बोतलें भरती है। कौन भर रही है, मशीन। कितनी भर रही है 840, कितनी भर रही है 840। तो 1 घंटे में भरेगी कितनी 840 बटा 6 एकम 6 एकम 6 चौके 24 और 0। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी 140, 1 घंटे में भरेगी कितनी 140। अब हमें बताना है कि 5 घंटे में कितनी भरेगी। तो 5 घंटे में भरेगी बराबर 5 घंटे में भरेगी कितनी 5 इंटू 140, 100 पंजे 70, कितनी बनेगी 700 बनेगी। आया प्रश्न में इसको करो। और इसी को अनुपात में करने का तरीका देखो कि भाई 6 घंटे में भर रही है, अनुपात में कितनी है 840। तो काटो 6 एकम 6 एकम 6 चौके 24, 1 घंटे में बढ़ती कितनी 140, 2 में 280, 3 में 12 बोल रहे में 14 का 14 में जो 2 है 34 42 420, 5 घंटे आ गए, कितने आ गए 5, 14 को 500 में 14 बन जाए 70 और ये 0, 5 घंटे 70, 5 घंटे में भरेगी 700। अब प्रश्न कहता है कि 8 घंटे में कितने भरेगी, 14 पड़ा 8 का बोलो, 14 अंटी 112 1,100। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 5 किताब में देखो, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ चित्र को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, जैसा कि सड़क चित्र में दिखाया गया है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल
20,000 गुना अवर्धित किया जाए तो इसकी अवर्धित लंबाई क्या होगी। ठीक है, अवर्धित मतलब क्या होता है, जूम करना, क्या होता है, जूम। ठीक है, अब देखो 50,000 पे अपन जूम करते हैं इसको, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 20,000 पर इसकी लंबाई कितनी है, काटो पहले से काटो, 5 एकम 5 एकम 2 3 4, कितना है, 1,000 के बाद 1 आया। अब 20,000 पे करना है, 1 पे ये आ रहा है, तो 20,000 पे कितना आएगा, 10,000 पे कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। 20,000 पे कितना आएगा, कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। 30,000 पे कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। 40,000 पे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। और 50,000 पे कितना आ जाएगा वापस, 5,000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें एक प्रश्न पूछा, अभी तक तो अपना एक दूसरे वाले का उत्तर निकला कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, कितने के लिए, 2 सेंटीमीटर। अब प्रश्न ये करेंगे उसकी वास्तविक लंबाई क्या है, उसकी वास्तविक लंबाई बतानी है अपन को बैक्टीरिया की। ठीक है, अब देखो 50,000 में दिखाई देता है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक में बता देंगे क्या, एक में दिखाई देता है 5/50,000। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 2 3 4, कितना बच गया, 1/10,000। ठीक है, इस 10,000 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 की घात 4, इसकी घात 4 खोलेंगे वापस, कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 1,000। उसकी घात 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 10,000। 4 बार जीरो आ गया ना। ठीक है, अब देखो या तो ये उत्तर लिख लो या फिर इसको ऊपर लेके आओ, एक अपनी जगह पे ही है, इनटू, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो घात में किया जाएगा माइनस का 4। ठीक है, या फिर इसको उल्टा करेंगे तो इसके बट्टे में ये तो नहीं चला जाएगा, ये हो गया, और ये कितना आ गया, 10 की घात कितनी आ गई, -4। तो 1 का इसमें भाग नहीं, इसकी घात क्या आएगी, -1। 1 की घात कुछ भी हो वो कोई संख्या है, 1 का 1 क्या आएगा, 10 की घात कितनी आ जाएगी, -4। तो उसकी वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 की घात -4। कैसे समझा हमने, 50,000 में दिखाई देता है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 1 में दिखाई देता है कितना, 5/10,000, तो कितना आ गया, 1/10,000। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 1 कितना कट गया, इससे 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर कितना गया, 1/10 की घात 4। इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक भी उत्तर सही है अपना, और इसको आगे हल करना चाहो तो उत्तर ही है। ठीक है, करो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान सुनना। एक जहाज के मॉडल में मतलब चित्र में, जैसे कि मैंने जहाज का मॉडल बना दिया यहाँ, ठीक है, असली का जहाज अलग होता है कि नहीं होता है, ये तो चित्र बनाया और एक असली का जहाज अलग होता है। दिखते ही अपने को जैसे कैसे चित्र बनाते हैं, अपने दिमाग में कैसा आता है, असली जहाज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, जैसे मैंने कहते हैं विद्यालय का नाम लेते तो तुम्हारे दिमाग में क्या छिप जाता है कि हमारे स्कूल की फोटो आती है कि नहीं आती है। अब मैंने तो विद्यालय ऐसा बना दिया छोटा सा, भी ये तुम्हारा विद्यालय, ये तुम्हारे कमरे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आता चित्र, हमारा विद्यालय सही में ऐसा है, यहाँ पे दरवाजा है, दिमाग में अपने मस्तिष्क में क्या छपता है कि ये विद्यालय जो वहाँ पे अपन पढ़ने जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या कह रहा है, मॉडल है, मॉडल में जहाज का मॉडल बना रखा है। ठीक है, अब जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल कितना है, 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। मस्तूल कितना है, मस्तूल की ऊंचाई कितनी है, मस्तूल की ऊंचाई बराबर कितनी है, 900। ठीक है, जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल, एक तो ये था मॉडल का मतलब क्या हो गया, चित्र, और ये क्या है, वास्तविक में उसकी ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर। कितनी है, 9 मीटर। यदि जहाज की लंबाई कितनी है, जहाज की लंबाई कितनी देगी अपन को,
28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, वास्तविक कौन है? मस्तूल। वास्तविक क्या है? मस्तूल। ठीक है, वास्तविक मस्तूल अनुपात में क्या है? जहाज की लंबाई। ये तो हो गई मस्तूल की लंबाई और ये हो गई जहाज की लंबाई। मस्तूल की लंबाई कितनी है? 9। अनुपात में कितना हो गया ये? 28। क्या तो समझ में आया? ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब मॉडल में उसकी मस्तूल की और जहाज की लंबाई कितनी होगी वो उनको पता नहीं है, तो किससे कट रहे हैं? किसके पार्ट से कट रहे हैं? ये 9 सेंटीमीटर कितने हैं? सॉरी 12 है ना, यहाँ 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। यहाँ 12 है, 9 लिख दी मैंने। 12 मीटर और यहाँ पे कितना हो गया? 28 मीटर। काटो, किससे कट रहे हो? 4 3 12, 4 7 28। 3 मीटर अगर वास्तविक मस्तूल की ऊंचाई है, उस जहाज की लंबाई कितनी होगी? 7 मीटर। अगर 3 मीटर वास्तविक मस्तूल की ऊंचाई है तो जहाज की लंबाई कितनी होगी? 7। अब मैं कहूँ कि 1 मीटर मस्तूल की ऊंचाई में उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7/3। 7/3 वापस मिलना। 3 मीटर में जहाज की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब 1 मीटर में, अब 1 मीटर कौन सा? मस्तूल की बात कर रहे हैं, 1 मीटर मस्तूल। ठीक है, ये मस्तूल लिख दो। 1 मीटर मस्तूल में जहाज की लंबाई कितनी आ जाएगी? 7/3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? मस्तूल की ऊंचाई है, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर मस्तूल में 9 सेंटीमीटर का कितना करो? 9 सेंटीमीटर मस्तूल में जहाज की लंबाई कितनी देगी? 7/3 इंटू 9। ठीक है, तो 3 एकम 3 तरीके 9, कितना? 7 3 21। कितना जाएगा? 21 सेंटीमीटर। आया प्रश्न में? आगे अब देखो प्रश्न नंबर 8। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है। मानचित्र का मतलब क्या हो गया? नक्शा। ठीक है, रश्मि के पास एक क्या है? नक्शा, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी? अच्छा, आपने नेट पे सर्च किया होगा, कभी कभी नक्शा आता है। नक्शा ऐसा आता है तुम लिखते हो, जैसे अपना नाम अंटाली हो गया, लिखते हो ऐसे, अंटाली यहाँ पे आ जाता है, फिर इसके ऊपर चिन्ह आता है कि नहीं आता? ऐसा लोकेशन बताता है अपनी। तो जैसे अंटाली से हम जा रहे हैं भिलवाड़ा जा रहे हैं, भिलवाड़ा का रास्ता कैसे आएगा? ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पे पहुंचते हैं भिलवाड़ा जाएगा, ऐसे आएगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे है अपन, अगर 1 सेंटीमीटर चलेंगे, 1 सेंटीमीटर मान लो कि यहाँ तक हो गया, 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ये कितना है? 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से बहुत सारे हो जाएंगे, तो कहाँ तक पहुंचेंगे अपन? जैसे भिलवाड़ा पहुंचेंगे, तो इनको सबको जोड़ लेंगे तो पहुंच जाएंगे वहां पे। अब जैसे अब प्रश्न में देखना, मानचित्र है और एक क्या है? वास्तविक। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। कितने करती है? 18 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो कितना कितनी दूरी तय करेंगे? 18 किलोमीटर की। रश्मि कितना चल रही है? 72 किलोमीटर चल रही है। रश्मि कार के अंदर बैठी है और कितना चल रही है? 72 किलोमीटर चल रही है। 18 किलोमीटर में एक आ रहा है, 36 किलोमीटर में कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। 18 2 36 होते हैं ना, 18 या 54, 54 किलोमीटर में कितना आएगा? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। 18 चौक 72 आ रहा है, 72 में कितने आएंगे? यहाँ पे 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर में कितना चलेगा वो? 72 किलोमीटर। 4 चौक कितने हो गए? 72 हो गए। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो, 1 सेंटीमीटर में दूरी तय कितनी की? 18। ठीक है, तो 72 किलोमीटर तय करेगा, कितने में करेगा? 72/18। 4 चौक 72 किलोमीटर में कितने से होगा? 1 4 सेंटीमीटर। आया आपको समझ में? सॉल्व। देखो प्रश्न नंबर 9।
एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, उस खंबे की ऊंचाई जिसके छाया की लंबाई 5 मीटर है। अब देखो प्रश्न अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत खतरनाक लगेगा कि प्रश्न बहुत कठिन है, अपन से नहीं होगा, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल। कैसे कहते देखो, प्रश्न थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे, ऐसे कर देंगे। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, खंबा आ गया, खंबे तक पढ़ना, ये मान लो ये खंबा है, बिजली के पोल होते हैं वो खंबा मान लो। इस खंबे की ऊंचाई कितनी है? यहां से लेके यहां तक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मान लो सूरज भगवान इधर है, प्रकाश पड़ रहा है, तो छाया कब बनेगी? इधर बनेगी। इधर से पड़ता तो इधर बनेगी। इसी समय में छाया जमीन में पड़ती है, हवा में तो पड़ेगी, जमीन में पड़ेगी। ठीक है, अब ये 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर की खंबे पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे क्या बन रही है? उसकी छाया बन रही है। कहाँ पे बन रही है? जमीन के ऊपर बन रही है। इस छाया की लंबाई कितनी है? अपन को 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर दे रखी है अपन को। ठीक है, फिर कह रहा है उसी समय पर, उसी समय मतलब जितने, जैसे 1 बज रहे हैं तो 1 बजे 1 बजे छाया सब पे बराबर ही पड़ती है ना। छाया तो ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी पे ज्यादा पड़ रही है धूप और किसी पे कम पड़ रही है, तो उसकी छाया की लंबाई तो बराबर ही होगी ना। जैसे कि दो पेड़ है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इनके ऊपर, तो इसकी छाया इतनी है इसी समय पर, तो इसकी छाया इतनी लंबी थोड़ी होगी, नहीं होगी, इसके बराबर ही होगी। ये हो गया, समझ में आया? प्रश्न समझो इसको, ये समझ में आएगी नहीं आएगी? पेड़ वाला बताया था मैंने आपको। छाया तो क्या, प्रकाश तो एक बराबर पड़ेगा और छाया की लंबाई भी क्या होगी? बराबर होगी। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे एक स्तंभ, एक और स्तंभ है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है, तो अब इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी? मान लो कितनी होगी? x होगी, पता ही नहीं क्या होगी, वो अपने को ज्ञात करनी है। छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या मान लिया हमने? x मान लिया। ठीक है, 5 तो मीटर और 60 सेंटीमीटर, 5.60 मीटर लिख सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये कितने हो गए? 5.60 मीटर हो गए। इसकी छाया की लंबाई कितनी आ रही है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 3.20 मीटर दे दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खंबे की लंबाई और ये हो गई इसकी छाया की। अगर अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बटे में होता है। अनुपात का मतलब भी क्या होता है? बटे में। तो हमने बटे में लिख दिया। अब प्रकाश बराबर पड़ रहा है, ये खंबा कितने का है? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का है, और इसकी लंबाई, छाया की लंबाई कितनी आ रही है? x। बटे में क्या लिख दिया? x। क्या कर देंगे? वज्र गुणा कर देंगे, तो छाया की लंबाई आ जाएगी अपने पास। ठीक है, करो देखिए, 5.60 को x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, इंटू x बराबर 10.50 किससे गुणा कर रहे हैं अपन? 3.20 से। ठीक है, हमें इसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। 10.50 इंटू 3.20 बटे में कितने आ जाएंगे? 5.60 आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है? 2 डबल 0। पॉइंट ऑफ पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है? 2। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है? ये लिख दी। पॉइंट उठाए तो ये 2 बार पॉइंट हटाए तो ये लिख दी। अब x बराबर 1050 इंटू 320 इंटू 100 बटे में कितने आ गए? 560 इंटू 100 गुणा 100 कट गए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बचा? x बराबर कितना बचा? 105 गुणा 32 बटा कितना बचा? 560। अब देखो किससे कट रहा है क्या? 560 रहे 32, 8 7 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 7 56, अरे जीरो। ठीक है, वापस तो कट रहेगी किसी से? 70 और 105, 5 को बाउंड से 5 एकम 5 और कितने बचे? 2 बच गए, 2 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। x बराबर कितना बचा? 3 2
तो उस समय उस खंबे की छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? देखो ये तो अपने पहला वाला हो गया, 90 में 2 प्रश्न पूछे, एक तो पहला हो गया। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई 5 मीटर है, जिसकी छाया की लंबाई कितनी है? 5। अब एक और खंबा आ गया। ये खंबा कितने मीटर ऊंचा है हमको पता नहीं, लेकिन हमको छाया दे रही थी। छाया कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। अब इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार क्या कर देंगे अपन इसको बटे में इसको x और इसको क्या कर देंगे? 5 मीटर। इसको बता दो। अब देखो दूसरा वाला है ना, पहला हो गया, दूसरा वाला देखो। अभी कितने हैं? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो बात का मतलब क्या होता है? बटे हुए। अब इसकी कितनी है? छाया तो लंबाई, छाया तो सब पे प्रकाश तो बराबर ही पड़ रहा है, तो ये हो गया x बटे में कितने आ गए? 5। वर्ग गुणा कर दो वापस। 3.20 इंटू x बराबर में क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5.60। x बराबर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 5.60 बटे में कितना जाएंगे? 320 बोल देंगे। पॉइंट दो इंच क्या आ रही है? पॉइंट दो इंच क्या आ रही है? पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है। अब क्या बचा? x बराबर क्या बचा? 5 गुणा 560 बटा 320। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 8 चौक 32, 8 7 56। x बराबर 560 से 5 7 35 बटे में कितने? 4। 35 4 का भाग दे दो। 4 8 4 नाम 36, 4 8 32। कितने बचे? 3 पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 28। कितने बचे? 2 पॉइंट लगाओ, 0 लगा सकते हैं पर 4 बन जाए 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8.75। तो उस खंबे छाया की लंबाई जाएगी, तो उस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? 8.75 हो जाएगी। अब देखो प्रश्न नंबर 10। बांस से लदा हुआ एक ट्रक। बांस से लदा हुआ मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान भर रखा है, गेहूं आलू प्याज वगैरह कुछ माल से लदा हुआ है। लदा हुआ मतलब भरा हुआ है। बांस से लदा हुआ ट्रक, एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? ठीक है। ट्रक है, ये ट्रक मान लो। ठीक है। ये टायर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? बहुत सामान भरा। ठीक है। और इधर ड्राइवर चला। ठीक है। अब ये 25 मिनट में, कितने मिनट में? 25 मिनट में कितने किलोमीटर चलता है? 14 किलोमीटर चलता है। ठीक है। अब देखो 25 मिनट में कितना चल रहा है? 14 किलोमीटर चल रहा है। तो ये कह रहा है कि 5 घंटे में, कितने घंटे में? 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वो अपन को बतानी है। ठीक है। तो ये मिनट में है तो ये घंटे में है, या तो इसको घंटे में बदलो या इसको मिनट में बदल दो। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? इसको मिनट में बदल देते हैं। ठीक है। 1 घंटे में मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। हमारे पास कितने घंटे हैं? 5 घंटे में मिनट कितने होंगे? 5 इंटू 7, 300 मिनट हो जाएंगे। कितने मिनट हो जाएंगे? 300 मिनट। ठीक है। 25 मिनट में ट्रक दूरी तय करता है कितनी? 14 किलो। 1 मिनट में दूरी तय करेगा 14 बटा 25। ठीक है। हमारे पास कितने हैं? 300 मिनट में दूरी तय करेगा 14 बटा 25 इंटू 300। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 5 बजे 25 गुना 50, 14 इंटू 12, 14 28 क्या आना सीखे? 14 15 16, 168 किलोमीटर चलेगा। ये चलेगा 168। आइए प्रश्न में उतारो इसको।